एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 4 में बच्चों को साइंस में चैप्टर 1 फूड एंड हेल्थ का चैप्टर कैसे समझाया जाता है, किस तरह से डिफरेंट वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। फूड एंड हेल्थ का चैप्टर साइंस का पहला चैप्टर है जिससे रिलेटेड बच्चों को कुछ इस तरह की वर्कशीट से आप उनको घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चे जब ये चैप्टर पढ़ लें तो आप इस तरह का वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है चूज द करेक्ट आंसर। तो चैप्टर से रिलेटेड ही एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस हैं जिससे सही आंसर बच्चों को ढूंढ के करेक्ट करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है अ डाइट विच कंटेन्स द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए प्रोटीन डाइट, ऑप्शन बी बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी फैट डाइट और ऑप्शन डी नन। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो डाइट जिसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं राइट अमाउंट में, उस तरह के डाइट को हम क्या कहते हैं। तो उसका आंसर होगा, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि ऑप्शन बी हो गया हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखिए डैश ऑफ योर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे बॉडी में कितना वेट होता है वाटर का। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1/3, 1/4, हाफ और 2/3। तो हमारे बॉडी में वाटर का जो वेट होता है वो होता है 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ योर बॉडी वेट इज वाटर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द माउथ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड बाय एसिड, ब्लड, सलाइवा और टंग। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इन द माउथ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड बाय सलाइवा। जो सलाइवा है उसकी मदद से जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है माउथ, स्टमक, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें आंसर कौन सा होगा। माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। लंग्स पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसीलिए हम इसे टिक कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और आयोडीन एंड आयरन किसके एग्जांपल्स हैं। मिनरल्स के, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए डिहाइड्रेशन इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय ड्राइंग, बॉइलिंग, एडिंग सॉल्ट और एडिंग शुगर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जो डिहाइड्रेशन है वो एक तरह का मेथड है प्रिजर्व करने का फूड को, किसके थ्रू, ड्राइंग के थ्रू। यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब जब हम फूड को ड्राई कर देते हैं तो इसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए एग्स आर रिच इन विटामिन्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो जो एग्स होते हैं वो किस में रिच होते हैं, प्रोटीन्स में, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आप बच्चों को फूड एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है जिसमें बच्चों को करेक्ट आंसर को लिखते हुए फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज डैश। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम और किस नाम से जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज कार्ब्स। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्ब्स या फिर शुगर। ये 2 नाम से हम कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। नेक्स्ट देखिए डैश आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी के लिए रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहा जाता है, फैट्स को। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फैट्स आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखिए द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आर डैश। जो अमाउंट ऑफ फूड हम अपने डेली बेसिस पे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा डाइट कहलाता है। इज कॉल्ड आर डाइट। तो हम यहाँ लिख देंगे आर डाइट इस तरह से। नेक्स्ट देखिए द फाइबर कंटेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड डैश। जो हमारे खाने में जो फाइबर का कंटेंट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रफेज। ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे रफेज इस तरह से। नेक्स्ट देखिए द एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट नरिशेस द बॉडी आर कॉल्ड डैश। तो जो एसेंशियल सब्सटेंस होता है हमारे फूड में जिससे कि हमारी बॉडी नरिश होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
न्यूट्रिएंट्स, इस तरह से। तो ये हमारे खाने में प्रेजेंट होना चाहिए जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो सही तरह से ग्रो कर पाए और हेल्दी रह पाए, इसलिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे खाने में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, डैश आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, यानी जिस फूड में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो हम यहाँ लिख देंगे विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए हमारे लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक गुड सोर्स हैं। तो इस तरह से बच्चों को समझते हुए चैप्टर को इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स आप दे सकते हैं और उनकी घर पे ही प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है जहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसका आंसर बच्चों को अदर साइड में ढूंढ के उसे करेक्टली मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, तो अदर साइड में हमें ढूंढना है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हम किसको कहते हैं? कौन से न्यूट्रिएंट को कहते हैं? प्रोटीन्स को। तो हमें प्रोटीन्स के साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स किसको कहा जाता है? जैसे उसके अंदर आता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो आता है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स के अंदर, यानी कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कहा जाता है विटामिन्स एंड मिनरल्स को। नेक्स्ट देखिए, द मस्कुलर बैग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मस्कुलर बैग होता है, वो किसे कहा जाता है? वो होता है हमारा स्टमक। तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म। जब फूड को सिंपलर फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं तो उसे हम डाइजेशन कहते हैं, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द डाइजेस्टिव लिक्विड इन द माउथ। तो डाइजेस्टिव लिक्विड जो हमारे माउथ में होता है उसे हम कहते हैं सलाइवा, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। एंड नेक्स्ट देखिए, मेक्स फूड लास्ट लॉन्ग। तो फूड को लास्ट लॉन्ग बनाने के लिए हमें प्रिजर्वेशन का जो मेथड होता है उसे फॉलो करना होता है। तो किसी भी फूड को लास्ट लॉन्ग करने के लिए हमें उसे प्रिजर्व करना है, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी चैप्टर में पढ़ा होता है आप इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट देते हुए भी बच्चों को समझा सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों को फूड एंड हेल्थ के चैप्टर में बच्चों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया जाता है, उसके फंक्शन रोल्स को समझाया जाता है। उससे पहले बच्चों को उसे आइडेंटिफाई करना क्या होता है, किस तरह से हम उसे बॉडी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक ऑर्गन को वो सिखाया जाता है, जिसके लिए आप बच्चों को इस तरह से डायग्राम बना के दें और उन्हें बताएं कि हर एक ऑर्गन जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले आता है माउथ, जिससे कि हम पहले फूड को खाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये है हमारा माउथ, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, माउथ से जब हम खाना खाते हैं तो ये जो पाइप जैसा दिख रहा है इसे हम दो नाम से जानते हैं, एक है फूड पाइप, तो हम पहले यहाँ लिख देंगे फूड पाइप, यहाँ लिख देते हैं। और एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं इसोफेगस, तो हम यहाँ लिख देंगे इसोफेगस। इस तरह से तो दो नाम से बच्चों को समझाया जाता है, एक है फूड पाइप और एक है इसोफेगस। जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो वो फूड पाइप या इसोफेगस से कनेक्टेड जो हमारा ये स्टमक है इसमें जाता है फूड। तो ये जो है ना, ये मस्कुलर बैग, ये है हमारा स्टमक, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टमक, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये है लिवर, जो कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्टमक के नीचे एक छोटा सा यहाँ पे पतला सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, तो हम यहाँ लिख देंगे पैनक्रियाज, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये जो है हमारा ये आउटर पार्ट, ये जो आप देख सकते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम यहाँ लिख देंगे लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ट्यूब्स हैं कई सारे, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम यहाँ लिख देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो एंड आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे इससे पहले ये जो है ये कहलाता है रेक्टम, रेक्टम, तो हम यहाँ लिख देंगे। और सबसे जो एंड पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे कि वेस्ट बाहर आता है, उसे हम कहते हैं एनस, तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से एनस। तो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जो पार्ट इंक्लूड होते हैं, वो सारे पार्ट आप इस तरह से बच्चों को ड्रॉ करके और उनके ऑर्गन्स के बारे में आप समझा सकते हैं और उन्हें लेबलिंग करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे बच्चों को स्टेटमेंट्स को पढ़ के ट्रू एंड फॉल्स बताना है। जैसे देखिए, पहला स्टेटमेंट है एक्सेस फैट इज यूजफुल फॉर द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एक्सेस फैट इज नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? फॉल्स।
यानी कि स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए एसोफेगस ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू अ सेमी सॉलिड वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, उसका रोल होता है खाने को स्टमक तक पहुंचाना, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है कि फूड को ब्रेक डाउन करके सेमी सॉलिड वेस्ट बनाना, ये स्टमक का काम होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बीन्स एंड पल्सेस आर सम फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो बीन्स एंड पल्सेस जो है वो एक कुछ ऐसे फूड हैं जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट देखिए, डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के थ्रू। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के थ्रू, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट देखिए, फ्रीजिंग, कैनिंग, बॉइलिंग आर द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग, कैनिंग और बॉइलिंग मेथड है वो मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से ना बच्चों ने जो भी पढ़ा है इस चैप्टर में, इससे रिलेटेड आप बच्चों को इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हुए, बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स देते हुए उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट। रीड द स्टेटमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स ऑर्गन नेम। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ स्टेटमेंट या फंक्शंस दिए गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जिसे पढ़ के बच्चों को फाइंड करना है वो किस ऑर्गन के बारे में बोला जा रहा है, उसका नाम बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए, पहला है दिस ट्यूब कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो वो कौन सा ट्यूब है जो कि हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक कनेक्ट करता है या फिर कैरी करके ले जाता है? वो है हमारा फूड पाइप। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा फूड पाइप, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इट स्टोर फूड, मिक्स इट विथ जूसेस एंड स्टार्ट ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पीस। तो ये कौन से ऑर्गन का काम है, कौन से ऑर्गन का फंक्शन है? तो यहाँ बोला जा रहा है इट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करता है, मिक्स करता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और उसको स्टार्ट करता है ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीस। तो ये काम है स्टमक का, स्टमक ऑर्गन का ये फंक्शन है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टमक, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इट ब्रेक्स डाउन फूड इवन फर्दर एंड अब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट फूड इनटू द बॉडी। तो ये कौन से ऑर्गन का काम है? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, इट इज द एंड पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर वेस्ट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पॉइंट कौन सा होता है जहां से सारा वेस्ट एक्सपेल किया जाता है बॉडी से? उसे हम कहते हैं एनस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एनस, इस तरह से बच्चों को आप कई सारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड फंक्शन लिखते हुए बच्चों को खुद से आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं, और इस तरह की वर्कशीट से आप उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना आंसर। तो बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं या प्रैक्टिस कराए जाते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ आर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूजफुल। तो हमें बताना है कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट कैसे हैं यूजफुल हमारे बॉडी के लिए। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है? इसमें बच्चों को लिखना है जैसे प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के बारे में लिखना है, प्रोटीन्स हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ, हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ वोर्न आउट सेल्स। यानी कि प्रोटीन क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, ये हमें ग्रोथ में हेल्प करता है और साथ ही ये हमें हेल्प करता है जो भी वोर्न आउट सेल्स होते हैं, जब हमें चोट लग जाता है तो उसे रिपेयर करने में, उन सेल्स को रिपेयर करने में प्रोटीन बहुत मदद करता है। उसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। यानी कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड कहलाता है और साथ ही इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। तो इस तरह से बच्चों को इसे एक्सप्लेन करके लिखना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, किस तरह से हम डाइजेस्ट करते हैं फूड को, उसका जो प्रोसेस है उसे बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हमें लिखना है, इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग आंसर है जिसमें बच्चों को ऐसे समझाना है और लिखना है। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ, द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, द सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद दीज पार्टिकल्स, देन द फूड passes through the food pipe to the stomach, the food particles get mixed in stomach,
The stomach with its movement breaks the nutrient into more simpler form by adding digestive juice. After that, it passes into small intestine. The liver and pancreas passes their juice into the intestine, which help in complete digestion of nutrients. The simpler form of the nutrients is absorbed by the blood. Then the undigested food goes into large intestine. At last waste product are removed by anus. तो इस तरह से ना बच्चों को ये प्रोसेस, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे एक्सप्लेन करना है, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है वो सारी चीजें बच्चों को एक्सप्लेन करना होगा। तो बच्चों को आप इस तरह से समझाएं और लिखने के लिए कहें। Now here is this next question, why is water important for our body? हमारे बॉडी के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर कैसे लिखना है? इसमें बच्चों को आंसर लिखना है, वाटर हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। दैट इज वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वाटर जो है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हेल्प करता है मेंटेन करने में, और साथ ही ये डाइजेस्टिव जूसेस का भी एक पार्ट है जिससे कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। इसीलिए वाटर हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर लिखना है। इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये फूड एंड हेल्थ से रिलेटेड वर्कशीट्स काफी हेल्पफुल रहे होंगे। आप इस तरह से बच्चों को घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।